नमस्कार दोस्तों आँख का इन्फेक्शन एक आम समस्या है और आँख में इन्फेक्शन मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस या फंगी के कारण होता है। इन्फेक्शन आँख के किसी विशेष भाग में हो सकता है और ये किसी एक आँख को या फिर दोनों आँखों को भी प्रभावित कर सकता है। आँख में इन्फेक्शन के कई लक्षण होने लगते हैं, जैसे कि आँख में सूजन, खुजली, लालिमा, दर्द और आँख से पानी आना वगैरह। सामान्य शारीरिक स्वच्छता अपनाकर आँख में इन्फेक्शन होने से रोकथाम की जा सकती है। अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें और गंदे हाथों से अपनी आँखों को ना छुएं। अपनी आँखों को भी नियमित रूप से ठंडे पानी के साथ धोते रहें। आँखों में इन्फेक्शन के इलाज के अंतर्गत कुछ प्रकार की आई ड्रॉप यानी कि आँख में डालने की दवा और एंटीबायोटिक दवाएं वगैरह शामिल है। यदि आँख के इन्फेक्शन का इलाज समय पर ना किया जाए तो उससे आँख संबंधी कई समस्याएं पैदा हो जाती है, जिनमें धुंधला दिखाई देना, काले धब्बे दिखाई देना और यहाँ तक कि अंधापन वगैरह भी शामिल हो सकता है। दोस्तों, आँख में इन्फेक्शन अक्सर तब होता है जब इन्फेक्शन का कारण बनने वाले जीव जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी और वायरस वगैरह आँख के अंदर या उसके आसपास इन्फेक्शन फैला देते हैं। इनमें मुख्य रूप से आँख की बाहरी पारदर्शी सतह यानी कि कॉर्निया और बाहरी आँख और पलकों के नीचे की नम झिल्ली जैसे कि हम कंजक्टाइवा कहते हैं वगैरह शामिल है। दोस्तों, बात की जाए कि आँख में इन्फेक्शन के क्या लक्षण होते हैं, तो दोस्तों आँख में इन्फेक्शन होने पर कुछ लक्षण आपको हो सकते हैं, जैसे कि पलकों को छूने पर दर्द महसूस होना, पलकों में सूजन और लालिमा हो जाना और उनका रंग बैंगनी हो जाना, आँख से पीले या हरे रंग का या फिर रंगहीन पदार्थ आना, आँखों की पलकों और पलकों के बालों के पास पपड़ी बनना या जम जाना, खासकर सुबह के समय, एक या दोनों आँखों से कीचड़ आना, धुंधला दिखाई देना, पलकों के पीछे या पलकों के बालों में गांठ बनना, ऐसा महसूस होना जैसे कि आँख में कुछ घुस गया है, तेज रोशनी में आँख में दर्द होना, आँख से पानी बंद ना होना, साथ ही साथ आँख में जलन महसूस होना या फिर अत्यधिक आंसू आना। तो बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आई ड्रॉप्स दवाएं या अन्य घरेलू उपचार करने के बाद भी आँख में इन्फेक्शन के लक्षण कम नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यदि आपकी नज़र या देखने की क्षमता में किसी प्रकार का बदलाव आया है तो जल्द से जल्द इस बारे में डॉक्टर को बता देना चाहिए। यदि आँख या आँख के आसपास तेज़ी से सूजन विकसित हो रही है तो बिना देरी किए जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो बात की जाए कि आँख में इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, तो पहला कारण है गुहेरी। तो दोस्तों, गुहेरी यानी कि आँख में फुंसी एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि पलकों के अंदरूनी हिस्से को प्रभावित करता है। दूसरा है कॉर्नियल अल्सर। तो कॉर्निया में होने वाले छाले भी एक प्रकार के इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करने से संबंधित स्थिति होती है और ये खतरनाक इन्फेक्शन होता है और यदि समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो इससे काफ़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। तीसरा है रोहे यानी कि ट्रैकोमा। ये काफ़ी आम प्रकार का इन्फेक्शन होता है और ये अंधेपन के सबसे मुख्य कारणों में से भी एक हो सकता है। ये रोग मक्खियों के कारण होता है और ये रोग बार बार होता है जो इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। इसीलिए इस स्थिति से बचाव के लिए उचित स्वच्छता बनाए रखना और उचित इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो ये भी आँख के इन्फेक्शन का एक प्रकार होता है और ये पलकों के आसपास के नरम ऊतकों को क्षतिग्रस्त कर देता है और ये इन्फेक्शन एक इमरजेंसी स्थिति पैदा कर देता है और इसको फैलने से रोकने के लिए इलाज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद बात की जाए आँख आना यानी कि कंजक्टिवाइटिस। तो ये एक सामान्य प्रकार का आँख का इन्फेक्शन है जो कि आमतौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। आँख आना काफ़ी संक्रामक यानी कि तेज़ी से फैलने वाला इन्फेक्शन है जो कि आमतौर पर स्कूल और अन्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। उसके बाद बात की जाए आँख में फंगल इन्फेक्शन की, तो ये आमतौर पर आँख में चोट वगैरह लगने के कारण होता है। जब आँख के अंदर कुछ घुस जाता है तो उसके साथ फंगस आँख के अंदर चले जाते हैं। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं उनमें परजीवियों के कारण होने वाले इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है और इन परजीवियों के कारण होने वाले इन्फेक्शन काफ़ी गंभीर होते हैं जो कि अंधापन का कारण भी बन सकते हैं। उसके बाद बात की जाए एंडोप्थेल्माइटिस की, तो ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि आँख के अंदरूनी हिस्से को प्रभावित करता है और ये बहुत ही कम मामलों में आँख संबंधी किसी प्रकार का ऑपरेशन करवाने के कारण भी हो सकता है। इसका इलाज शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है क्योंकि यदि जल्द से जल्द इसका इलाज ना किया जाए तो इसके कारण मरीज़ अंधा भी हो सकता है। उसके बाद बात की जाए डेक्रायोसिस्टाइटिस की, तो ये अश्रु नलिकाओं में होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है और ये इन्फेक्शन आँख में आंसू छोड़ने वाली प्रणाली में सूजन और लालिमा पैदा कर देता है। दोस्तों, बात की जाए कि आँख में इन्फेक्शन होने का खतरा कब बढ़ता है, तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि आँख में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ा देती है, जैसे कि
ठीक से स्वच्छता ना रखना, लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करना, अपने चेहरे या आंखों के लिए किसी संक्रमित टिश्यू पेपर या तौलिए का इस्तेमाल करना, अपने हाथों को अच्छे से धोए बिना आंखों को छूना, आंख में चोट लगना या फिर धूम्रपान करना या फिर डायबिटीज जैसे रोग होना वगैरह। तो बात की जाए कि आंख में होने वाले इस इन्फेक्शन से बचाव कैसे करें, तो कुछ आदतें अपनाकर आंख में इन्फेक्शन होने से रोकथाम की जा सकती है। जैसे कि यदि आपको केमिकल या अन्य किसी उत्तेजक पदार्थ के संपर्क में आने का खतरा है तो उस समय आंखों को सुरक्षित रखने वाले चश्मे पहने, अपने तौलिए, तकिए और रुमाल जैसे व्यक्तिगत कपड़ों को किसी के साथ शेयर ना करें, चेहरे पर किसी ऐसे उत्पाद का उपयोग ना करें जो पलकों के संवेदनशील क्षेत्र में जलन और अन्य तकलीफ पैदा करता है, कॉन्टैक्ट लेंस और आंख के किसी अन्य सामान को किसी के साथ भी शेयर ना करें, अपनी आंख को हमेशा तेज हवा और धूल भरे वातावरण से बचा कर रखें, अपने हाथों को अच्छे से और बार बार धोते रहें, हाथों से अपनी आंखों को ना रगड़ें, अपनी आंखों को किसी उत्तेजक पदार्थ के संपर्क में ना आने दें जैसे कि केमिकल के धुएं, सिगरेट के धुएं और प्रदूषण युक्त धुंध वगैरह, अपनी आई ड्रॉप्स और आंखों की अन्य दवाओं को किसी के साथ शेयर ना करें, अपने चेहरे और आंखों को ना छुएं। यदि आपको अपनी आंखों को छूने की आवश्यकता है जैसे कि आंखों के पास मेकअप करना, तो आंखों को छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे से धो लें। तो बात की जाए कि आंखों में होने वाले इस इन्फेक्शन की जांच कैसे की जाती है, तो दोस्तों स्थिति का परीक्षण करने के दौरान डॉक्टर मरीज के स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी लेते हैं और आपके लक्षणों की जांच करते हैं। परीक्षण के दौरान ये जांच की जाती है कि लक्षण कब शुरू होते हैं और ये स्वास्थ्य संबंधी किस स्थिति के कारण हो रहे हैं या फिर वातावरण से संबंधित किसी स्थिति के कारण हो रहे हैं। डॉक्टर आपको आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास भी भेज सकते हैं। ये डॉक्टर आंखों की अच्छे से जांच करते हैं और इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ अन्य टेस्ट करवाने के लिए भी कह सकते हैं जैसे कि विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट्स। इस टेस्ट की मदद से दृष्टि की तीक्ष्णता की जांच की जाती है जिसकी मदद से ये निर्धारित किया जाता है कि नज़र कितनी प्रभावित हुई है। दूसरा है पस कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट। तो यदि आंख से कीचड़ या अन्य कोई पदार्थ आ रहा है तो उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव की पहचान करने के लिए पस कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट किए जाते हैं। और आंख के अंदर के हिस्से को करीब से देखना, तो रेटिना और आंख के अंदर काफ़ी करीब से देखने के लिए रोशनी वाले उपकरण उपलब्ध होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि आंख में होने वाले इस इन्फेक्शन का इलाज कैसे किया जाता है, तो दोस्तों आंख में किस प्रकार का इन्फेक्शन है इसका पता लगाना ही डॉक्टर के पास जाने की सबसे मुख्य वजह होती है। यदि आंख में इन्फेक्शन के प्रकार का पता लगा लिया जाए तो इसकी मदद से स्थिति के अनुसार सही इलाज निर्धारित करने में मदद मिल जाती है। दिन में नियमित रूप से आंख की सिकाई करके आपके आंख में इन्फेक्शन के लक्षणों को कम कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि सिकाई करने के लिए हर बार नया कपड़ा लें या कपड़े को हर बार अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें। ऐसा करने से इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सकता है। यदि इन्फेक्शन का समय पर पता लगाकर उसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो सामान्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं और इनका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं, आई ड्रॉप्स और मलम वगैरह लिखी जाती है। आँख में होने वाले कुछ सामान्य इन्फेक्शन समय पर इलाज शुरू करने से आसानी से ठीक हो जाते हैं। और आँख में इन्फेक्शन के लिए आमतौर पर जो लिखी जाने वाली आई ड्रॉप्स दवाएँ होती है उनमें एक है क्लोरएम्फेनिकोल 0.5% आई ड्रॉप। डॉक्टर हर 2 घंटे में इस दवा की 1 या 2 बूंदें डालने का सुझाव देते हैं और 7 दिन होने तक जब आँख से द्रव आना कम या बंद हो जाता है तो इसकी मात्रा में धीरे धीरे कमी कर दी जाती है और इसके बाद हर 6 घंटे में ड्रॉप्स डालने के लिए कहा जाता है। और दूसरा होता है फ्रेमाइसिटिन सल्फेट 0.5% आई ड्रॉप। तो डॉक्टर हर 1 या 2 घंटे में इस दवा की 1 या 2 बूंदें डालने की सुझाव देते हैं और 7 दिनों तक जब तक इन्फेक्शन के लक्षण कम हो जाते हैं तो इस दवा की मात्रा में कमी कर दी जाती है। आपकी आंख में इन्फेक्शन के अंदरूनी कारणों के आधार पर डॉक्टर आपको खाने के लिए कुछ एंटीवायरल या एंटीबायोटिक दवाएं दे सकते हैं। यदि आपके लक्षण बदतर हो गए हैं या उनमें कुछ अन्य बदलाव आ गए हैं तो जल्द से जल्द इस बारे में डॉक्टर को बता दें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए घरेलू इलाज की, तो कुछ घरेलू उपायों की मदद से घर पर ही आँख में इन्फेक्शन का इलाज किया जा सकता है। जैसे कि चाय की बात करें तो चाय के पत्तों में काफ़ी एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि आँख में इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करते हैं। टी बैग को पानी में उबाल कर ठंडा कर लें। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद उस बैग को संक्रमित हिस्से पर 10 से 15 मिनट तक लगाएं। गुलाब जल की बात करें तो गुलाब जल में भी ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो आँखों को साफ करने में मदद करते हैं। गुलाब जल आँख के अंदर कचरा और अन्य बाहरी सूक्ष्म पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। अपनी आँखों में रोज़ाना गुलाब जल की कुछ बूंदें डालने से आपकी आँखें साफ रहती हैं। हल्दी की बात करें तो हल्दी एक जानी मानी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल कई आयुर्वेदिक इलाजों में किया जाता है। हल्दी में कई एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और आँख में इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए उबलते पानी में 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं
और फिर पानी को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस मिश्रण को किसी साफ कपड़े के साथ संक्रमित क्षेत्र पर लगाएं और इस प्रक्रिया से इन्फेक्शन को जल्दी ठीक करने में मदद मिलती है। नारियल के तेल की बात करें तो नारियल के तेल में काफ़ी विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन का कारण बनने वाली खुजली और लालिमा से लड़ते हैं। एक साफ कपड़े की मदद से नारियल के तेल को अपनी आंख के संक्रमित हिस्से पर लगाएं, इससे इन्फेक्शन के लक्षण शांत होने लगते हैं। सौंफ की बात करें तो पानी में थोड़े सौंफ उबाल लें और उसके बाद सौंफ को छानकर पानी को अलग कर लें और आंख को इस पानी के साथ धोकर आंख की लालिमा को कम किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए आंवला की, तो आंवला प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने वाले सबसे बेहतर सप्लीमेंट में से एक माना जाता है। आंवला का रस पीना भी बैक्टीरिया या फंगी के कारण होने वाले वायरस से लड़ने का प्रभावी तरीका माना जाता है। एलोवेरा की बात करें तो आंख में इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए रुई का एक साफ और सूखा टुकड़ा लें और उसमें एलोवेरा का रस लगाएं। रुई की मदद से एलोवेरा के रस को आंख के प्रभावित क्षेत्र पर लगाने की कोशिश करें और ये इन्फेक्शन से ग्रस्त नसों को आराम प्रदान करता है। स्वस्थ भोजन खाने की बात करें तो स्वस्थ भोजन खाने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार होता है और जिससे आंख के इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद मिलती है। सादे पानी के साथ आंख धोने की बात करें तो दिन में कम से कम 2 या 3 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोना भी आंख के इन्फेक्शन को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। आंखों को साफ पानी के साथ धोने से आंख में खुजली और लालिमा जैसी समस्याएं भी कम होने लग जाती है। और आंखों की एक्सरसाइज करने की बात करें तो अपनी आंखों को घड़ी की दिशा में 15 मिनट के लिए घुमाना और फिर उतनी ही देर के लिए उल्टी दिशा में घुमाने से आंखों में खून का बहाव तेज़ हो जाता है और आंखों में खून का बहाव तेज़ होने से आपको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आंखों में इन्फेक्शन होने से आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो आंखों में इन्फेक्शन होने से आपको कुछ गंभीर जटिलताएं भी पैदा हो सकती है, जैसे कि रेटिना क्षतिग्रस्त होना, आंख में स्कार बनना और कॉर्निया में छाले बनना जो कि दृष्टि को प्रभावित कर देते हैं। साथ ही साथ सिफिलिस जैसे कुछ इन्फेक्शन भी ग्लूकोमा का कारण बन सकते हैं। और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में पलकों के नरम ऊतकों में इन्फेक्शन होता है जो कि एक इमरजेंसी स्थिति होती है, क्योंकि यदि समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो इन्फेक्शन फैलने लग जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।